आगे बढ़ूं? हो गया सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद differentiation of exponential and logarithmic functions। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन में इसमें भी 3 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, अगर कहीं आपको d/dx ऑफ e⁻x लिखा हुआ मिल जाए तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। ये जो e है ना, ये एक कांस्टेंट है, जैसे पाई कांस्टेंट होता है ना, यस। वैसे ही e एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होती है। तो आपको वैल्यू पुट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट e कांस्टेंट है, ये समझिए, पाई के जैसा। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड क्या बोल रहे हो? सर, एक हेडिंग क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके सर। दूसरा, अगर कहीं d/dx में e की जगह a है, a मतलब कोई भी कांस्टेंट, एग्जांपल के साथ बताता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा a⁻x मल्टीप्लाइड विथ log a टू द बेस e। a का मतलब हो गया a कोई भी कांस्टेंट हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो किसी ने पूछा आपसे कि d/dx ऑफ 5 टू द पावर x क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 5 टू द पावर x मल्टीप्लाइड विथ log ऑफ 5 टू द बेस e। लॉग की कहानी कुछ ऐसी है, स्कूल में जो थोड़ा बहुत लॉग आप लोग सुने होंगे, उसमें बेस 10 हुआ करता था, याद है? सर लॉग नहीं था। नहीं था सर, हमें लॉग नहीं था सर हमें। नहीं था सर। नहीं था। अभी तो बेसिक मैथ में सर लोगों ने पढ़ाया होगा, मैथ में। नहीं सर। नहीं सर। सर नहीं नो सर। सर। नहीं सर, नहीं पढ़ाया। नोट कर दे, कुछ भी नहीं सर, नहीं पढ़ा है। नहीं सर। चलो सुनो, सच्ची में सर नहीं पढ़ा। चुप कर, बता देता हूँ, कुछ खास नहीं, चलो ऐसे समझ लो, काम लायक। इफ x इज इक्वल टू b⁻n, then log of x to the base b, ये n होता है। ठीक है, ये log का डेफिनेशन है, समझ लो। ये आपका log का डेफिनेशन है। ये b कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लो x इज इक्वल टू, मान लो 10⁸ है ना, तो हम लोग लिखेंगे log x टू द बेस 10 इज 8। ठीक है, समझा कुछ? ओके सर। तो ये जो नीचे लिखते हैं इसको बेस कहते हैं। ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो स्कूल में मोस्टली 10 रहता था, पर ठीक है, स्कूल को मालूम बोलिए। कैलकुलस नहीं, मतलब पूरी दुनिया में अगर किसी लॉग का बेस e हो, मतलब log ऑफ
x to the base e हो तो इसको सिंबल के फॉर्म में ln x भी लिखते हैं, मतलब बेस नहीं लिखा होगा, ln लिखा होगा। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो log टू द बेस e को ln भी बोलते हैं। तो कैलकुलस में आपका सामना हमेशा log टू द बेस e ln से ही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई थोड़ी बहुत log की कहानी। अब log का डिफरेंशिएशन अगर कहीं हो तो d by dx of ln x मतलब log x to the base e, ये 1 by x होता है ना। तो ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। तो इसी के साथ डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले खत्म हो गए। क्लियर है? डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स उस दिन बताया था और ये हो गए फॉर्मूले। अब इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी इतना प्रैक्टिस करेंगे कि ये सब फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, Yes, तो sir. 6 फॉर्मूला मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया, 2 फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दिया, 1 फॉर्मूला लॉगरिथमिक फंक्शन में दिया और 1 फॉर्मूला पिछली क्लास में अलजेब्रिक फंक्शन में दिया था। तो ये टोटल 10 फॉर्मूले में क्या है कि डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला खत्म हो गया। समझे मेरी बात? सर। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं उसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। डिफरेंशिएशन नहीं खत्म हुआ है, हाँ फॉर्मूला खत्म हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ टेक्निक सीखना बाकी है, वो हम लोग अभी सीखते रहेंगे। कहाँ से कॉपी नहीं किए हैं? यहाँ से नहीं किए हैं। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी अभी प्रैक्टिस करेंगे। सर हेलो सर। बोलो। हाँ सर, आपने अभी डिफरेंशिएशन में लिखा इफ x इज इक्वल्स टू b रेज़ टू n देन log x और by b इज इक्वल्स टू n। और सर आपने एग्जांपल में लिखा है log 5 by e 5n 5 by e नहीं है, 5 to the base e है। हाँ सर, उधर सर x आना चाहिए था ना फिर उस हिसाब से। क्या क्या? सर उधर एग्जांपल में 5 रेज़ टू x डॉट log 5 रेज़ टू x बेस आना चाहिए था ना। बस वो तो डिफरेंशिएशन है a रेज टू x का, उसका सर वो log से नेचुरल, सर वो नेचुरल क्या लिखा है? नेचुरल नेचुरल लॉगरिथम। ओके सर। वो तो a रेज टू x का फॉर्मूला है कि 5 रेज टू x का डिफरेंशिएशन होगा 5 रेज टू x मल्टीप्लाइड विद ln 5 या ln 5 को बोलेंगे log 5 टू द बेस e। वहां log कहाँ, वहां log को कहाँ चेंज किया मैंने? log का डेफिनेशन थोड़ा ना, log का डेफिनेशन तो उसके बाद बताया कि log कहते किसको है। तो x इज इक्वल टू b रेज टू n लिखो या उसी को log x बेस b इक्वल टू n लिखो, ये एक ही बात है। Done, sir. 1 मिनट सर। हेलो सर।
हेलो सर। बोलो। सर नेचुरल लॉगरिथम जो लिखा है आपने लास्ट में, सर उसके पहले क्या है वो? लाइन अपॉन एक्स। क्या बोल रहे हो? सर आपने वो x इज इक्वल टू log 10⁻8 x to the base e को शॉर्ट फॉर्म में ln(x) लिखते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। Sir, done. सर डन। हाँ, मैं बोला आप लोगों को प्रोडक्ट रूल बता दिया, आप लोगों को कोसेंट रूल बता दिया, आप लोगों को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बता दिए। उसमें से प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल की प्रैक्टिस हम लोग पिछली बार किए थे, यस सर। यस सर। है ना? तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल सबकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. तो पहले तो एक दो सीधा वाले क्वेश्चन देखूं कैसा है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन एक ही साथ इंक्रीज करेंगे। चलो एक तो जल्दी से मुझे ये सॉल्व करके दिखाइए। जल्दी इसको बताओ क्या होगा आंसर। फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, इस सब का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सर इसका आंसर ex 1/x होगा। सोच के बोलो, कोई जल्दबाजी नहीं, गलत हो जाएगा। सर ex। बक Sir, ex 1/x plus ln x ex. हाँ ये हाँ सही सर, है। ex 1/x plus बाकी लोग ln देखो, x। dy/dx क्या हो जाएगा मेरा? d/dx ऑफ e raised to x multiplied with ln x, ऐसा होगा। तो यहाँ Yes, पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e raised to x बाहर, d/dx ऑफ ln x प्लस दूसरी बार ln x बाहर, d/dx ऑफ e raised to x, ऐसा होगा। yes, sir. तो e raised to x ln x का 1/x होगा, अभी सीखे थे, प्लस ln x e raised to x का e raised to x ही रहेगा, अभी देखा था। तो e raised to x कॉमन 1/x प्लस ln x, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? Yes, यस सर। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक।
चलो कुछ और क्वेश्चन करो। चलो ये 6 क्वेश्चन करो जरा जल्दी से, उसके बाद
हो गया सब? हाँ सर। सर लास्ट बाकी है। जल्दी कीजिए। समझ आ रहा है फर्स्ट वाला सबको? यस सर। ऐसा कुछ आंसर आया है? यस सर। सेकंड में प्रोडक्ट रूल है। यस सर। यस सर। सेकंड का ये आंसर आया है। यस सर। पक्का? यस। यस सर। थर्ड में आ जाइए। थर्ड में भी प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। यस सर। क्योंकि तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर प्रोडक्ट रूल लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो sec x को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया। तो अब थोड़ा ओरली कर देता हूँ, आप लोग सीख गए होंगे। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 7। यस सर। यस सर। दूसरी बार 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 को रखा, तो sec x इंटू 10x। यस सर। यस। चलो तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देखो। सबको समझ आया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। चलो तो फोर्थ में आ जाओ। x4 5 sin x minus 3 cos x। यही है। यस सर। तो इसमें x4 को बाहर रखेंगे तो 5 cos x प्लस 3 sin x हो गया। यस यस सर। सर। दूसरी बार 4x क्यूब और ये वही रह गया 5 sin x माइनस 3 cos x। यस सर। यस सर। फोर्थ के आंसर में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। फिफ्थ क्या है? रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1। फिफ्थ भी कर लियो या रुका हुआ है तो करो, उसके बाद में करूंगा, जैसा बोलो। सर फिफ्थ किया है। फिफ्थ और सिक्स दोनों हो गया है? हाँ सर, सब हो गया। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। फिफ्थ में कुछ ऐसा है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर में है रूट एक्स प्लस 1 शायद,
Yes, sir. और नीचे में रूट एक्स माइनस वन, तो कोसेंट रूल लगाएंगे। Yes. डिनोमिनेटर में रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर में रूट एक्स माइनस वन को बाहर रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स माइनस दूसरी बार रूट एक्स प्लस वन को बाहर रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, Yes, sir. तो 1/2 रूट एक्स और इधर हो गया मेरा रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन, तो ये दोनों गया और डिनोमिनेटर में है डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। Yes, sir. ना, तो माइनस ये मेरा कुछ ऐसा हो गया आंसर, -1/√x इंटू √x माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आया है? Yes. पक्का? Yes, sir. नेक्स्ट सिक्स्थ वन, में x ln x अपॉन e रेज टू x। सिक्स्थ में कुछ ऐसा है, d/dx ऑफ x ln x अपॉन e रेज टू x। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में e रेज टू x, न्यूमरेटर में e रेज टू x को बाहर रखा, d/dx ऑफ x इंटू ln x। Sir, EX का होल स्क्वायर आएगा ना? हाँ, नीचे डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर आएगा, सही बोल रहे हो। हाँ सर। माइनस दूसरी बार x ln x को बाहर रखा, d/dx ऑफ e रेज टू x। अब यहाँ पर फिर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये Yes, हो गया sir. e रेज टू x, ये हो गया x ln x का 1/x, दूसरी बार ln x x का 1 माइनस x ln x e रेज टू x का e रेज टू x ही होगा, होल डिवाइडेड बाय e रेज टू x का होल स्क्वायर। तो ये e रेज टू x, ये e रेज टू x और एक ये e रेज टू x चला जाएगा बाहर, Yes, sir. तो ये हो गया 1 प्लस ln x माइनस x ln x होल डिवाइडेड बाय e रेज टू x, ये हमारा आंसर होगा। Yes, sir. मैच किया आंसर किसी का? Yes. देख लो हाँ सर, जिसको लास्ट वाला रह गया। हाँ कॉपी करना है कर लो। आवाज आ रही है, म्यूट करो। सर हम्म, सर फिफ्थ वन में 2 भी आएगा ना नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में? क्या नहीं आएगा? सर टू कैंसिल हो जाए।
सर हाँ बोलो। सर सेकंड सिक्स्थ के सेकंड लास्ट स्टेप पे थोड़ा जूम करना ना। यस थैंक यू सर। डन सर थैंक यू सर। हो गया सबका? Yes, sir. Done. यस सर। चलो कुछ और प्रैक्टिस कीजिए। ये 9 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल जितना सीखे हैं उतना ही का है।
डन सर। हो गया? सर यस नहीं सर, यस। आंसर बताऊं? हाँ सर। तो सबका आंसर लिख दूं पहले? तो मैं सबका आंसर लिख देता हूं, जो नहीं हुआ होगा पूछिएगा, बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ये रहा आंसर। और 18th का नहीं है, 18th का भी लिख देता हूँ यहीं पर। 18th का आंसर होगा -2 sin 2x। देखो इसमें से आंसर एक बार मिला लो, और जो नहीं हो बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। Data science skills will be in huge demand across most industries by 2022. किसका आवाज आ रहा है? Join the bandwagon and become a हेलो। हाँ बोलो बोलो, कौन सा क्वेश्चन करना है? सर 13th and 14th। 13, 14, ठीक है। और कोई? इलेवेंथ वाला। कौन सा? 11th वाला। ठीक है। ठीक है, देख लो एक बार, मैं गोल घेर के रखता हूँ। 11th करना है मुझे, 14th करना है मुझे, 13th करना है, 17th भी करना है मुझे, ठीक है। बाकी हो गया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। 18th हुआ? हाँ सर। हाँ सर। कैसे हुआ? सर फर्स्ट वाले फॉर्मूला से। कौन सा? सर इसके लिए तो फॉर्मूला ही अलग यूज होगा ना? -sin 2x होगा। 2 गलत लिख दिया था। हाँ बोलो। देखो तुम, मैं समझ गया, कुछ कुछ पूछते रहते हो तुम लोग। 18th हुआ किसी का? नहीं सर, फिर 18th अलग है मेरा। आंसर मैच हुआ कि नहीं? नहीं सर। हाँ सर हुआ। कैसे हुआ? सर वो सम cos स्क्वायर x है तो उस cos स्क्वायर x को cos x से कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया cos x से, और जो मतलब x से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो cos x।
सर चेन रूल यूज किया। चेन रूल तो मैंने सिखाया ही नहीं। सिखाया है मैंने? कौन सा रूल सर? वो कोई बोलता है चेन रूल, मुझे नहीं आता, मैं तो ऐसे ही पूछा। सर cos स्क्वायर x को cos x into cos x में कन्वर्ट किया। गुड। अब मैं तो जस्ट दिमाग चेक करने के लिए दिया था पहले कि उसको कौन कौन लगा सकता है इसमें। हाँ बोलो। फिर पहले कॉस के रिस्पेक्ट में किया पहले। फिर सर वो माइनस साइन स्क्वायर एक्स आना चाहिए ना? नहीं, वो सही है, आंसर जो लिखा है सही है। अरे कदो मैंने इसलिए दिया था, तुम लोगों में से कुछ कुछ ने किया तो कोई चेन रूल कुछ कुछ पहले से पढ़ा है वो लगाया, मैं तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक। cos स्क्वायर एक्स को सिंपल cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसे कर लो ना, cos x इंटू cos x का प्रोडक्ट रूल तो लगा ही सकते हैं। हाँ सर। ये दिमाग चेक करने के लिए दिया था कि बिना चेन रूल पढ़ाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो बताता हूँ मैं एक एक करके। सबसे पहले 11th x अपॉन 1 माइनस cos x। इलेवेंथ में है x अपॉन 1 माइनस cos x। कौन सा रूल लगेगा? कोसेंट रूल। तो नीचे 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस cos x को बाहर रखा, x को डिफरेंशिएट किया 1 माइनस दूसरी बार x को बाहर रखा, 1 माइनस cos x को डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0, cos का माइनस साइन, सो प्लस साइन x। यस सर। तो ऊपर कुछ ऐसा हो गया 1 माइनस cos x माइनस x साइन x अपॉन 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर दिया है? यस सर। चेक करो, ऐसा कुछ आंसर दिया है? हाँ दिया है। ये x और x मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? ऑन x और x, एक x जो बाहर था और एक जो साइन x था। हाँ तो x और साइन x मल्टीप्लाई हो गया ना, तो x इंटू साइन x हो गया ना। अब क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे लगा साइन x स्क्वायर हो जाएगा फिर वो। ओ गधे, कैसी कैसी बैकी बैकी बातें करता है। x साइन x प्लस cos x। 13th d बाई डी एक्स ऑफ x साइन x प्लस cos x, यही वाला पूछा था बेटा। हाँ सर। तो ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x। पहले वाले में प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना? तो x इंटू cos x प्लस साइन x और x का 1 और cos का माइनस साइन x, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। इसका आंसर हो गया x cos x। ऐसा कुछ है आंसर? 13 बार समझा नहीं, वापस समझाना ना। यस। क्या नहीं समझा? सर इसमें प्रोडक्ट रूल कहाँ से लगाया आप? x इंटू साइन x है, तो x और साइन x का मल्टीप्लीकेशन है तो लगाएंगे ना प्रोडक्ट रूल। हाँ सर, ओके। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा?
नेक्स्ट कौन सा पूछा था? 14th, sin x by x plus x by sin x। तो अगर 12th हो गया tan x by x, तो ये क्यों नहीं होगा? क्यों पूछा 14th? मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। बोलोगे बता दूंगा मेरा क्या है। sin x by x plus x by sin x, ला बता देता हूँ। 14th, d by dx of sin x by x प्लस x by sin x, ऐसा है? यस सर। तो ये हो गया d by dx of sin x by x प्लस d by dx of x by sin x। यस दोनों सर। में अलग अलग क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं। यस एक्स सर। स्क्वायर इधर, एक्स को बाहर रखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, माइनस साइन को बाहर रखेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, प्लस इसके डिनोमिनेटर में आ गया साइन स्क्वायर एक्स, इसमें साइन को बाहर रखेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, माइनस एक्स को बाहर रखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, है ना? यस तो ऐसा सर। कुछ आंसर है या कुछ चेंज किया हुआ है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि देखो ये हो गया x cos x माइनस साइन x, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1/sin स्क्वायर x, ऐसा शायद आंसर दिया होगा। यस सर। कॉपी कर लो जल्दी। चलो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये तीनों कॉपी कर लो। 11, 13, 14, अब बचा कौन? 17 कर देता हूँ, बट पहले ये तीनों कॉपी कर लो। डन सर। नॉट डन सर। डन सर। हो गया? यस सर। नहीं सर, नहीं हुआ, 1 मिनट। क्या सर? सेवेंटीन्थ, x sin x अपॉन 1 प्लस tan x। सर थोड़ा नीचे करो ना, थोड़ा नीचे करो ना। लिख लो पहले, फिर करता हूँ। हो गया सर, हो गया।
हो गया सबका पक्का? सर यस सर। ठीक है, चलो 17th। में क्या था, क्या क्वेश्चन था? x sin x upon 1 plus tan x, x sin x upon 1 plus tan x. So d by dx of x into sin x upon 1 plus tan x. सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दैट इज 1 यस सर tan x का होल स्क्वायर। ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखा, दैट इज 1 प्लस tan x को बाहर रखा। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स, माइनस दूसरी बार x इंटू साइन एक्स को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस tan x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस tan x, इसमें फिर x sin x है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x cos x यस सर प्लस sin x माइनस x sin x और 1 का 0 tan x का sec स्क्वायर x, है ना। और नीचे हो गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। आंसर में देखो, अगर और सिंप्लीफाई किया होगा तो और कर दूंगा, नहीं किया होगा तो रहने दूंगा। तो कर देता हूँ, x cos x प्लस sin x, ये 1 से मल्टीप्लाई किया, अब tan x से करेंगे तो x cos x इंटू tan x, x sin x हो जाएगा, प्लस tan x इंटू साइन एक्स, tan x इंटू साइन एक्स करेंगे तो साइन स्क्वायर x इंटू सेक x हो जाएगा, है ना, माइनस x साइन x इंटू सेक स्क्वायर x। पता नहीं कितना सिंप्लीफाई किया, आंसर में देख लो, मुझे नहीं पता, जहां तक किया होगा वहां तक कर सकते हैं, अपॉन 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो देखता हूँ आंसर में कहां तक किया है, कौन सा था? आंसर में सेकंड स्टेप तक भी है। अच्छा, यहीं तक रहने दिया, मल्टीप्लिकेशन तक ही, तो मैं बेकार में मैं इतना मेहनत करवा रहा था मेरे से, यहीं तक आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, कॉपी कर लीजिए। हो गया? यस सर यस सर।
लास्ट वाला था cos स्क्वायर x, तो उसको भी कर देता हूँ। एक तो चेन रूल से करेंगे, बट चेन रूल सीखेंगे तब, अभी नहीं सीखे हैं, तो अभी जितना सीखे हैं उतने से ही काम चलाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ cos x इंटू cos x। तो एक बार एक cos x को बाहर रखा, दूसरे cos x को डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार दूसरे cos x को बाहर रखा, पहले cos x को डिफरेंशिएट किया। तो cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो माइनस साइन x इंटू कॉस एक्स, ये भी उतना ही होगा, तो ट्वाइस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स को साइन 2x लिख सकते हैं, तो माइनस साइन कॉपी कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब यहीं पर cos स्क्वायर की जगह पावर 10 रहता तो कौन 10 बार मल्टीप्लाई करता, कोई मीनिंग नहीं है। यस सर। तो ऐसे नहीं कर पाते, तो यहाँ से नीड समझ आया कि कुछ और चाहिए, तो वो जो कुछ और चाहिए वही है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इस चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब है if y is a function of t मान लो, and t is some function of x, then जो dy by dx होगा इसको हम dy by dt इंटू dt by dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रूल है इसको हम लोग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि देखने में आपको y x का ही फंक्शन लगेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के हिसाब से डायरेक्ट फंक्शन नहीं होगा। जैसे जो एग्जांपल ऊपर था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास था d बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स था, तो मैं इसको लिख देता हूँ कॉस क्यूब एक्स या कॉस टू द पावर 4x, ऐसा लिख देता हूँ। तो इसको हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो देखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि cos x का पावर 4 है ना? यस सर। केवल x का पावर 4 होता तो डिफरेंशिएट करना आसान था। यस सर। तो हम लोग क्या किए, पहले cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, मल्टीप्लाइड विथ cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। आई बात समझ में? मतलब ये जो फंक्शन है ये डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन cos x का फंक्शन है और cos x x का फंक्शन है, समझे? तो x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 4x क्यूब होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन cos x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन cos x के रिस्पेक्ट में 4 cos x का क्यूब होगा।
और कॉस Yes, का यस sir. सर साइन होता है, तो इसमें Yes, हमारा sir. आंसर हो जाएगा -4 sin x इंटू कॉस ऑफ क्यूब एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में हाँ सर. सर कुछ और डिनोमिनेटर का एग्जाम्पल? क्या कहाँ डिनोमिनेटर है इसमें? सर d cos x और dx पता है वो डिनोमिनेटर होता है। d बाई डी एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है, तो डिनोमिनेटर कहाँ गया उसका? क्या बोल रहे हो? सपोज d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4 रेज टू 10 है। अगर केवल x रेज टू 10 होता तो डिफरेंशिएट करना आसान था। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, 3x प्लस 4 रेज टू 10 को पहले तो 3x प्लस 4 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, मल्टीप्लाइड विथ 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ध्यान से सुनना, पिछली बार जिसको आधा अधूरा समझ आया था। अब x Yes. रेज टू 10 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 10x रेज टू 9 होता है। Yes, sir. 3x प्लस Yes, 4 sir. टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन 3x प्लस 4 के रेस्पेक्ट में 10 इंटू 3x प्लस 4 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। Yes, यस sir. सर 3x प्लस 4 का x के रेस्पेक्ट में 3 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। यस सर Yes, sir. हाँ सर। तो 30 इंटू 3x प्लस 4 रेज टू 9। पिछली बार जिसको नहीं समझ आया था उसको अब थोड़ा सा समझ आया। नहीं सर Yes, sir. अभी भी नहीं आया तो एक और एग्जांपल देता हूँ कुछ। नहीं सर, मेरे को एक डाउट जा रहा है, वो ये कि मतलब आपने जो फर्स्ट स्टेप ही कैसे किया? क्या? सर जैसे dx सपोज d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। अभी तो साइन स्क्वायर एक्स किया था ना, अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो देखो, अगर केवल साइन एक्स होता तब तो फॉर्मूला था हमारे पास। हाँ सर तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स स्क्वायर होगा और इसका 2x होगा। सो हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए। अब थोड़ा बहुत जो नहीं समझे हैं वो कॉपी करते वक्त हो सकता है समझ जाएंगे। सर अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो cos 4x कैसा cos स्क्वायर x होता, वैसे ही फर्स्ट एग्जांपल के जैसा। अच्छा हाँ सर तो चेन रूल अप्लाई कब करना होता है? जब डिफरेंशिएशन फॉर्मूला से नहीं हो रहा हो। जैसे देखो सेकंड वाला एग्जांपल, 3x प्लस 4 का पावर 10 है, तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आएगा ना कि 3x प्लस 4 की जगह केवल x होता तो आसान होता, क्योंकि है फॉर्मूला मेरे पास। यस सर। तो वहीं से आपको समझ लेना होगा कि इसका मतलब है कि चेन रूल लगेगा। अगर कोई जितने फॉर्मूला 10 फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें से 10 में से कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब मुझे चेन रूल लगेगा ही लगेगा।
ठीक है। यस सर। हो गया। 1 minute सर। डन सर। सर बोलो। सर जो फर्स्ट वाला है ना उसमें d cos x रेज टू 4 है बाई d cos x x। रेज टू 4 नहीं है, cos x होल रेज टू 4 है। सर दोनों को फर्क समझ नहीं आता है। साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में फर्क समझ नहीं आता है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स दोनों अलग अलग बात है, ये समझ में आता है कि नहीं? हाँ सर मैं फर्स्ट वन बोल रहा हूँ। हाँ मैं भी फर्स्ट वन बता रहा हूँ। तो ये पूरा cos x का पावर 4 हुआ ना। हाँ सर। हाँ सर फिर उसमें बाय d cos x है। अरे बाई नहीं है भाई, इसको कितनी बार बताया, ये ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का क्या मतलब है कि cos, ये जो भी फंक्शन है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस ऑपरेटर का क्या मतलब हुआ है कि cos x टू द पावर 4 को cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये मतलब है। ये बाई नहीं होता है। अच्छा ओके। dx का मतलब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है, cos x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। ओके सर समझ गया। ये अलजेब्रा वाला a बाई बी नहीं है। चमका कुछ? हाँ सर समझ गया। पक्का? हाँ सर पक्का वाला समझ गया, थैंक यू सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। दो तीन क्वेश्चन मैंने किए तो दो तीन अब तुम करके दिखाओ, देखूं कहां तक समझा। यस चेन रूल के क्वेश्चन, ठीक है लो। ये 5 क्वेश्चन करो। फाइंड dy by dx of following functions.
ये 5 क्वेश्चन करो। चेन रूल और प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल जो पढ़ चुके हो वो सब, इतने का ही यूज है। कोसेंट रूल तो एक में भी नहीं है, चेन रूल से काम चल जाएगा। कहाँ तक हुआ? सर सेकंड चल। तो तक मैं फर्स्ट बता दूं, क्योंकि बहुत लोग फर्स्ट में अटके होंगे तो जबरदस्ती मेरा वेट कर रहे होंगे।
तो फर्स्ट देखो, ये सब तो एक ही जैसा है, कोई एक बता दूंगा तो सब तो एक ही जैसा है, वैसे बता ही चुका हूँ फिर से दोबारा। d by dx of 1/4 tan 4x है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया 1/4 बाहर, d by dx of tan x होल टू द पावर 4, ये मतलब हुआ। यस यस सर। तो 1/4 बाहर, इसमें क्या करेंगे, tan x होल टू द पावर 4 को पहले tan x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यस सर। ऐड विद tan x को x के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 1/4 इंटू 4 इंटू tan क्यूब x और tan यस का सर। sec स्क्वायर x। तो फाइनली यस हमारा सर। आंसर क्या होगा, tan क्यूब tan x x। इंटू sec स्क्वायर x। ये फाइनली हमारा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। ट्वेंटी सिमिलर है। यस सर। सीधे आंसर लिख दूं? यस सर। तो 20 का अगर सीधे आंसर लिखूं तो माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ आंसर होगा, है ना। माइनस साइन एक्स कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन माइनस साइन क्यूब एक्स भी लिख सकते हैं इसके आंसर को। समझे कि नहीं? ओ भाई यस साहब, सर। यस सर। यस सर, आया आंसर। आया। तो 20th का फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ माइनस साइन क्यूब एक्स, ये आया। इसका हो जाएगा 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। सो 3 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस साइन एक्स, ये 21st का आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है या मैं ही लिख रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ? सर आ रहा है। तो ये है 21st की कहानी, ये है 20 की कहानी, 20 का आंसर था ये। और सर 21st के ब्रैकेट में क्या लिखा है? 2 माइनस साइन एक्स। अरे आवाज आ रही है? आगे बढ़ूं 22 23? यस हुआ किसी का 22 23?
सर कर रहे हैं। यस सर। 22 तो इजी है, हो जाना चाहिए। सर हाँ, सर tan क्यूब एक्स और tan स्क्वायर x कैसे हुआ? tan ऊपर वाला फर्स्ट एग्जांपल में tan 4x दिख रहा है, हाँ सर। उसमें कैसे हुआ 4 इंटू tan क्यूब x? बोलो उसमें कैसे हुआ? वही स्टेप यहाँ पर मेंटली किया है। ओके सर। पक्का? पक्का समझा कि ऐसे ही बोल रहा है? सर समझ, यहाँ tan कन्वर्ट हुआ है। हाँ सर समझ गया। ट्वेंटी सेकेंड आंसर मैच किया सबका, जो लोग खुद से कर रहे थे? नेक्स्ट 23rd में है x sec स्क्वायर x माइनस tan x। So d by dx of x sec स्क्वायर x माइनस tan x। तो ये हो गया d by dx of x into sec स्क्वायर x माइनस d by dx of tan x। इसमें पहले तो प्रोडक्ट रूल x बाहर, d by dx of sec स्क्वायर x, दूसरी बार sec स्क्वायर x बाहर, d by dx of x माइनस tan का sec स्क्वायर x। तो ये हो गया x। अब इसमें चेन रूल लगेगा, दैट इज sec स्क्वायर x को पहले तो sec x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड विद sec x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x। तो ये दोनों तो गया, तो ये हो गया x, इसका हो गया 2 sec x, और sec x का फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। आया समझ में? 2x यस सर। sec स्क्वायर x इंटू tan x, ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। कॉपी कर लीजिए।
सर। आगे बढ़ूं? हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे करते हैं। सर हम्म, सर होमवर्क में क्या दे रहे हैं? होमवर्क ग्रुप पे लिख देता हूँ। ओके सर। इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क की क्लास नोट को ही रिवाइज करोगे तो काम चलता रहेगा, क्योंकि कोई फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, बेसिक मैथ्स है जो फिजिक्स में जरूरत होगी। चलिए बाय। बाय सर। Bye, थैंक यू sir. सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। या बाय। बाय सर। थैंक यू।